हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस चैप्टर में जो है लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन था दिया हुआ। तो हम करेंगे क्या कि पार्ट वाइज पार्ट करेंगे, एक पार्ट में इसका 20 क्वेश्चन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, ये जो है ये काम को 25 दिन में कर रहा है और बी जो है ये वही काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, और ये काम जो अल्टरनेट बेसिस पे करता है। स्टार्ट जो है काम वो ये से शुरू होता है और ये और बी दोनों फॉलो करता है 5 दिन तक, फिर ये काम को छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम जो है बी कितने दिन में करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 25 और 30 का, तो हो जाएगा आपका 150। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो 25 छक 150 और ये हो जाएगा 30 पचे 150। ये हो गया, ये हो गया आपका बी। बोल रहा है ये 5 दिन तक फॉलो करता है। तो देखिए ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये पांचवा। यानी हो क्या रहा है कि एक काम एक लोग जो है एक का इफ़िशियंसी 2 बार करना है। उसके बाद जो है फिर लास्ट में जो ये का इफ़िशियंसी है उसको फिर ऐड कर देना है। तो देखिए 6 और 5 हो गया 11। ठीक है, ये हो गया आपका 11। तो 11 कितना बार, 2 बार करके, तो 11 दूना 22 हो गया। प्लस एक दिन और होगा, तो एक दिन और होगा। तो वो दिन कौन सा है आपका, ये का इफ़िशियंसी 6 है तो उसको हम लोग 6 जोड़ देंगे। यानी 11 दूना 22 और 6 28। तो टोटल कितना हो गया, 28 काम आपका हो जा रहा है। अगर इन लोग अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहा है 5 दिन तक तो कितना हो गया, यहाँ पे 28 जो है घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 122। 122 बोल रहा है ये उसके बाद काम छोड़ के चल जाता है, फिर बचा हुआ काम जो है वो बी करता है। तो 122 बटे हम लोग कर देंगे 5। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 2 बटे 5, यानी 24.2/5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 8 मैन एक काम को जो है 45 डेज में करता है और 8 वुमेन वही काम को 18 दिन में काम करता है। ठीक, तो बोल रहा है कि 5 मैन और 8 वुमेन एक साथ अगर काम करते हैं तो सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क, यहाँ से भी निकालना होगा। तो पहले करेंगे क्या, ये हो जाएगा सेम वर्क का जब बात किया है तो 8 मैन इंटू 45 डेज करेंगे इक्वल टू 8 वुमेन इक्वल टू 18 डेज। ठीक, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ से ये कट गया, ये 2 9 18, ये 5 9 45। यानी मैन का और वुमेन का रेशियो मेरा निकल जाएगा। वुमेन का 5 हो जाएगा और मैन का जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से मेरा टोटल काम निकल जाएगा। ये अगर इस इक्वेशन में वुमेन का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से निकल क्या जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से टोटल वर्क दोनों में सेम ही निकलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमको सुविधा लग रहा है यहाँ पे निकालना, तो यहीं पे पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू मैन का एफिशिएंसी 5 है तो हम लोग कर देंगे, ये उल्टा कर दिए थे, वुमेन का एफिशिएंसी 5 है और मैन का जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 8 इंटू मैन का जो है वो 2 कर दिए इंटू वुमेन कितना है इसका टोटल डेज 5। तो 45 दूना 90 और 90 8 72, यानी 720 जो होगा इसका टोटल वर्क हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क अगर इतना निकल गया तब बोल रहा है 5 पुरुष और 8 महिला। तो दोनों का इफिशियंसी हम लिखेंगे 5 पुरुष यानी 5 मैन, मैन का इफिशियंसी कितना 2 है तो 5 इंटू 2 प्लस वुमेन का कितना है 8 वुमेन है इंटू इसका इफिशियंसी 5 है तो 5 दूना 10 प्लस 8 पचे 40। तो टोटल पर्सन कितना हो गया 40, ये 40 और 10 50। अब यहाँ 50 से हम लोग डिवाइड कर देंगे
ये हो गया आपका, फिर हो जाएगा इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 14 2/5 डेज, यानी आपका काम जो है वो 14.2/5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक लड़का, एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी डेज कैन वर्क बी फिनिश्ड। बोल रहा है कितने दिनों में एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय जो है एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो टोटल वर्क निकालते हैं तो 30 हो जाएगा टोटल वर्क। इफ़िशियंसी अगर देखा जाए तो हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूना 30 और 30 से कम 30। अब बोल रहा है तीनों मिल करके 3 2 5 और 1 6, तो 30/6 करेंगे तो 6 5 30, तो 5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है P इज़ 2 टाइम्स मोर इफिशियंट देन Q। तो देखिए P इज़ 2 टाइम्स इफिशियंट एज Q, यानी P और Q का जो है इफ़िशियंसी जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि P इज़ एबल टू कंप्लीट या पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। देखिए P जो है वो काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 40 दिन में। 40 डेज लेस देन Q, सॉरी। देखिए P जो है वो Q से 40 दिन कम लेता है, यानी दोनों का अंतर कितना है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, तो 40 हो गया। बोल रहा है अगर दोनों एक साथ काम करें तो टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए एक का वैल्यू अगर 40 आया यानी Q का वैल्यू जो है वो 40 आया, तो P का कितना हो जाएगा, 40 2 जा 80। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, ये हो गया 80। अब इफ़िशियंसी जो है वो तो पता है आप लोग का। अब यहाँ इफ़िशियंसी जो है हमारा चेंज होने वाला है, तो ये का जो P का कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं 80 बाई, हाँ टोटल वर्क 80 था ना, हाँ, और इफ़िशियंसी ये आपका आया 2 और 1 3, तो 80/3 अगर करेंगे तो 26 तिया 78, बच गया कितना 2, 3 छक 18, 3 छक 18, तो अप्रॉक्स में आपका कितना आ जा रहा है 26.67। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और आंसर देखा जाए तो आपका 27 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है x एंड y जो है एक काम को 9 दिन और 36 दिन में कंप्लीट करता है। x बिगिन करता है यानी शुरुआत करता है और अल्टरनेटिवली जो है ये काम को करता है द होल वर्क कंप्लीटेड इन। तो ये बोल रहा है कि पूरा काम कब कंप्लीट हो जाएगा, तो यही उसमें इसमें भी वही फंडा है, टोटल वर्क 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 और ये 36 से कम। अब आपका यहाँ पे इतना हो गया। अब बोल रहा है x से शुरुआत होता है, ये आपका x है, ये y है, तो कितना हो गया 4 और 1 5, तो 36/5। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 5 7 35। तो देखिए एक बार में जो है 2 आदमी कर रहा है, इसलिए हम लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना 14 हो गया और काम कितना बच गया 1। अब एक काम जो बचा है वो कौन करेगा, ये करेगा आपका शुरुआत वाला, तो कितना हो जाएगा 1/4, 14.1/4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में 5 वुमेन एंड 9 गर्ल जो अर्न करती है वो कितना करते हैं 18,720 रुपये 9 दिन में, और 9 वुमेन एंड 16 गर्ल जो है वो टोटल अर्न करते हैं 52,080 रुपीज़ 14 डेज, यानी 14 दिन में 52,080 रुपये अर्न करते हैं। कितना 9 वुमेन और 16 गर्ल। बोल रहा है कि 12 वुमेन और 7 गर्ल्स जो है अगर एक साथ 13 दिन तक काम करते हैं तो कितना पैसा टोटल अर्न करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले होगा यहाँ पे क्या 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल
इनटू कितना दिन, 9 दिन काम कर रहा है, इक्वल टू अर्निंग जो है वो 18,720 रुपये है। दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ से अगर काटेंगे तो पहले को सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं। तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 आठी 72 यानी 2080। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो हम लोग मान सकते हैं 5 वुमेन प्लस 9, इसको कैपिटल जी से लिख देते हैं, 9 गर्ल इक्वल टू 2080 रुपीज़। इसका इक्वेशन 1 होगा। सेकंड में बोल क्या रहा है कि 9 वुमेन एंड 16 गर्ल, 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल जो है वो काम कर रहा है 14 दिन तक और अर्निंग कितना है 52,080 रुपीज़। अब इसको भी अगर हम लोग काटते हैं तो 14 14 चक्के 56, 14 यहाँ कितना बच गया 10 बच गया, 10 पर 100 यानी हो जाएगा आपका 14 चौक 56, 14 सत्ते 98, ठीक है, 98 बच गया 2, 14 दूना 28, 1 0। अब दूसरा इक्वेशन जो मेरा बन के आएगा वो हो जाएगा 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल इक्वल टू 3720। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो देखिए ओमेन वाला जो ज़्यादा आसान होगा। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है हम 5 से, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 5 से। तो देखिए ये 9 5 जा 45 हो गया और यहाँ से 9 5 जा 45, तो ये और ये जो है ये कट गया। अब यहाँ 9 9 जा 81 हो जाता है, 9 16 5 जा अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को यहाँ 9 से करेंगे तो 81 में से अगर 80 को अगर हम लोग घटाते हैं तो 1 गर्ल का निकल जाएगा, यानी गर्ल का वैल्यू निकल जाएगा। तो गर्ल का अर्निंग मनी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है बड़ा फंडा यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 इंटू 80 इंटू 9 माइनस ये हो जाएगा 37 इंटू 20 इंटू 5 हो जाएगा। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे अगर कोई उपाय निकलता है तो हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं, अगर कॉमन निकल जाता है तो चलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं। 9 0 जा 0, 9 8 जा 72 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया, हम लोग सेकेंड को करने वाले हैं अब। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया 5 0 5, 5 2 जा 10 0, 7 5 जा 35 और हो जाएगा 1 36, फिर हो जाएगा 3 5 3 जा 15 और 3 18, इतना हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे गर्ल का जो होगा 1 गर्ल का वैल्यू वो कितना उसको इनकम मिलेगा वो निकल जाएगा, 7 में 6 1, तो 1 गर्ल का जो है इनकम 120 रुपया मेरा आ गया। अब 1 गर्ल का जो है 120 रुपये आ गया। अब ये जो है वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे था इक्वेशन 1 का 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल और गर्ल का जो है आ गया था आपका 120 क्वांटिटी, तो 120 इक्वल टू 2080। ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो था वो दिया हुआ उससे हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 9278 से आनी 1080 हो जाएगा। तो 5 वुमेन इक्वल टू 2080 माइनस 1080, यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वुमेन इक्वल टू 1000 और वुमेन का वैल्यू कितना हो गया 200। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, देखिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि 12 महिला और 7 लड़की, तो 12 महिला जो है 12 मैन हो गया, 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल। तो यहाँ पे जो है इनकम गर्ल का देखेंगे तो गर्ल का इनकम मेरा 120 रुपीज़ आया था और वुमेन का इनकम जो है वो 200 रुपये आया था, ठीक है।
अब 12 गर्ल का जो है इनकम निकालना है तो 200 से गुना कर देंगे इनटू, ये कितने दिन का काम का बात बोल रहा है, 13 दिन, तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल सैलरी आ जाएगा 12 दूना 2400 प्लस बरसते 84 840 इंटू 30। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 8 32 यानी 3240 रुपये हो गया इंटू 13 दिन काम कर रहा है तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 13 चौके 52 का 2 5 कैरी, 13 दूना 26 और 5 31 का 1 बाकी इसमें 3, 13 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, तब 42,120 रुपीज़ जो होगा इसका टोटल इनकम हो जाएगा 13 दिन का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 42,120, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो कोशिश ये करना है कि लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं उसके बाद ये आंसर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन कि 4 वोमेन और 6 बॉयज़ एक काम को कंप्लीट करता है सेम नंबर ऑफ डे में। एक लड़का जो है वो काम को 60 डे में कंप्लीट करता है, तो बोल रहा है कि 5 वुमेन जो है एक साथ काम करे प्रत्येक दिन तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जब और का केस होता है ना तो इक्वल का साइन होता है, अगर एंड होता तो प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉय लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को इफ़िशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंसी अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, वुमेन रेशियो बॉयज़ अगर हम लोग करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, यानी वुमेन के सामने का जो वैल्यू है वो आपका वुमेन का इफ़िशियंसी, यानी ये हो गया इफ़िशियंसी वुमेन का। और बॉयज़ का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। लेकिन इफ़िशियंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर टाइम जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक लड़का जो है 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम यहाँ पे 3 आया लेकिन बोल रहा है कि 60 दिन में कंप्लीट करता है, तो कितना गुना है 20 गुना। तो यहाँ से 20 दिया 60, यानी 20 गुना अगर ये है तो ये भी तो 20 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 20 दूना 40। अब वुमेन का जो है 40 दिन टाइम निकल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 5 महिला कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल जो है टाइम यहाँ 40 आया। ठीक, अब 5 महिला का बात कर रहा है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5 8 40, तो 8 दिन में ये काम को पूरी तरह से इन लोग मिल करके कर लेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन कि विराट जो है वो एक काम को 30 डे में कर रहा है, जहाँ जो कि डेनियल जो है 60% ज़्यादा एफिशिएंट है विराट से, तो विराट जो है कितना समय लेगा पूरा काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग का डेनियल और विराट का इफ़िशियंसी निकालना होगा, तो डेनियल यहाँ डी लिखेंगे और ये हो गया आपका विराट। 60% मोर है, यानी 20 8 60 से और 20 25 100, ये हो गया क्या इफ़िशियंसी। ठीक है, अब हम लोग को टाइम निकालना होगा। टाइम तो क्या होता है, टाइम जो होता है इफ़िशियंसी इज़ द डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया और ये हो गया आपका 8। अब यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन बोल क्वेश्चन क्या रहा है कि 30 दिन लेता है विराट, लेकिन यहाँ 8 आ गया मेरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का वैल्यू 30, यानी यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30/8 से, तभी तो मेरा यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, अगर 30/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 30/8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 30 25 150/8, 150/8 ये हो जाएगा आपका डेनियल द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 75 दूना 150 और 4 दूना 8, यानी 75/4 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 और 3/4, यानी 18 3/4 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक ऑफिस में एक टाइपराइटर जो है टाइपिंग का काम करता है,
जिसका नाम मोनिका है वो 6 घंटे में कंप्लीट करती है, और अनीता जो है 8 घंटे जो है लेती है, मंजू जो है 5 घंटे लेती है। अगर वे लोग अकेला काम करें तो हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ़ दे वर्क टुगेदर। उन लोग जो है अकेला अकेला काम करती है, मोनिका 6 घंटा, अनीता 8 घंटा, मंजू 5 घंटा। अगर उन लोग साथ में काम करें तो टोटल कितने घंटे का समय लेती है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6, 8 और 5 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 8 दिए 24, 25, 20 से, हाँ 120 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये 120 जो होगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, 120 ये हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 छक 20 से, ये हो गया 20, 8 है तो यहाँ 15, और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये हो गया आपका मोनिका, फिर हो गया अनीता, और ये हो गया आपका मंजू। अब बोल रहा है साथ में काम करेगा तो कितना, तो 120 टोटल काम था। अब हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो गया 20 और ये 20, 40, 40 और 10 50, 50 और ये हो गया आपका 50, 59 हो गया बाई 59। तो 59 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन में जो ये दिया हुआ है, तो 59 दूना 118, तो यहाँ हो जाएगा 2 118 2/59। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है ये का एफिशिएंसी जो है बी का 2 गुना है। ये जो है एक काम को 8 घंटे में करता है, वाइल बी कैन कंप्लीट डेली या वर्क 12 घंटे। बी जो है प्रत्येक दिन 12 घंटे का काम कर सकता है। इफ़ ये कैन फिनिश या वर्क इन 12 डे। अगर ये जो है काम को 12 दिन में फिनिश करता है तो बी जो है वही काम को कितने घंटे में फिनिश कर देगा, कितने दिन में फिनिश करेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। ये का इफ़िशियंसी बोल रहा है 2 का, बी का 2 गुना है, तो ये इस टू बी जो होगा अनइफिशियंसी यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना, ये का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इफ़िशियंसी 2:1 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, MDH वाला जो है फॉर्मूला लगा देंगे। MDH मीन्स होता क्या है, M से हो गया आपका मेन, D से हो गया डे, और H से हो गया आवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये जो 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, और अगर ये काम करे 12 दिन, यानी ये जो है उसका इफ़िशियंसी कितना है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ़िशियंसी 2 है, वो कितना 8 घंटे काम कर रहा है, और ये 12 दिन भी काम कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि अगर 12 दिन काम करे तो, लेकिन बी का जो है इफ़िशियंसी 1 है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे बी, इसका आपसे पूछ रहा है कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा, और ये काम कितना कर रहा है, बी जो है वो 12 घंटे का काम कर रहा है एवरीडे। तो ये बी से 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 12 से 12 कटा तो 8 दूना 16, यानी बी जो है 16 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो 16 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में कि अजय और भरत जो है अल्टरनेट डे काम करता है। भरत काम शुरू करता है पहले, उसके बाद जो है अजय बोल रहा है कि ये 32 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। अगर वो एक साथ काम करे तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। तो बोल रहा है कि भारत जो है अकेले काम का 7 गुना जो है वो काम जितना टोटल काम का 7 गुना कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट डे में होता क्या है कि एक बार अजय करेगा फिर भरत करेगा। जैसे कि यहाँ पे है पहले भरत फिर अजय, फिर भरत फिर अजय, तो यहाँ पे टोटल 8 दिन लगा रहा है। तो अगर 8 दिन लगा रहा है तो क्या है, यहाँ पे इक्वली बांट रहा है ना, तो 8 दिन अगर इक्वली बांट रहा है तो 8 ये भी हो जाएगा। तब ये 4 दिन जो होगा अजय का होगा, और 4 दिन जो होगा वो होगा आपका भरत का। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका अजय जो है वो 32 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए करेंगे यहाँ क्या, 4a + 4b = 32a,
तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 32 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इफ़िशियंसी 4b इक्वल टू, अगर ये 4 ये राइट साइड जाएगा तो 28 ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा b इक्वल टू 7 ये। अब यहाँ पे ये बाय b अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7। ठीक, अब मेरा टोटल काम निकल जाएगा। ये का वैल्यू 1 है। ठीक, यहाँ पे हम लोग 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क जो है वो 32 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये 32 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि बोल रहा है टोटल काम का 7 गुना, तो 32 × 7। वो कौन कर रहा है? 7 ये आपका कर रहा है भरत। बोल रहा है कितने दिन में करेगा, तो भरत का एफिशिएंसी 7 है तो 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 7 कट गया, यानी 32 डेज में जो है भरत काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये बी और सी जो है सेपरेटली काम को करता है 12, 15 और 20 दिन में। बोल रहा है अगर वे लोग एक साथ 4 दिन तक काम करेगा तो बचा हुआ काम कितना होगा, यानी कितना काम बच जाएगा 4 दिन अगर उन लोग साथ में काम करता है तो पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम ले, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से इफ़िशियंसी मेरा तीनों का निकल जाएगा, तो 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। अब इन लोगों को कितना दिन काम करवाना है 4 दिन तक, तो 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, तो 12 × 4 करेंगे तो 48 काम इन लोग कर चुका है। अब बचा कितना काम, 60 में 48 गया तो 12 बचा, तो 12 बचा किस में 60 में से, तो ये 60 बटे हो जाएगा, तो ये 12 × 5 = 60, यानी 1/5 काम जो है इसका बच जाएगा शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ये बी एंड सी जो है वो काम करता है 30, 40 और 50 डेज में। बिगिनिंग विथ ये से जो है काम को स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है और अल्टरनेटिवली जो है काम को शुरू करता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क इसका हो जाएगा आपका 600 हो गया। अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 30, 20 हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा इफ़िशियंसी, ये आपका ये है, ये हो गया बी, यहाँ हो जाएगा सी, तो सी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 12। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ये से जो है स्टार्ट करता है। ठीक है, करवा देते हैं। 20 जो है पहले करेगा, फिर ये, तो 12, 15, 27 और 20 47। 47 को अगर कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 600 के करीब हम जा सकते हैं, तो देखिए 5 से करेंगे तो हो जाएगा मेरा ज़्यादा, ये कम हो जाएगा। तो कितना बार में जाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखिए कितना दूर तक जाता है। 12 × 7 = 84 का 4 बच गया कितना 8। ठीक है, ये बच गया 8, 12 × 4 = 48 और 8 = 56। यहाँ जो है एक बार और 47 से अगर जाएंगे तो मेरा आगे निकल जाएगा। देखिए 7 × 4 = 11, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, यहाँ 611 हो जा रहा है। इसीलिए जो है मेरा कितना 12 के करीब में जाएगा, तब 12 और क्या हो रहा है एक साथ 3 लोग कर रहा है, यानी 3 का रिपीटेशन, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब मेरा यहाँ पे कितना आया था 12 × 7 = 84 का 4 और 12 × 4 = 48 और 8 = 56। ठीक, बच कितना रहा है 36। अब 36 बच रहा है तो एक दिन फिर से ये करेगा, यानी 20 ये करेगा, फिर ये प्लस 15 करेगा, यानी ये तो आपका 12 × 3 = 36, इतना दिन हो गया ये। ठीक है, ये 36 दिन हो गया, ये हो गया आपका अगला 37 दिन, ये एक दिन और ऐड होगा, ये दूसरा दिन ऐड होगा। ठीक, तो 12 × 3 = 36 और 2 = 38, ये तो 38 दिन टोटल हो गया प्लस। अब कितना दिन बच रहा है मेरा 20 और 15 आपका हो गया 35। तो देखिए 5 × 4 = 9, 6 × 3 = 9 और 5, कितना दिन बच रहा है, एक दिन और बच रहा है। एक किस पे बच रहा है, तो सी पे बच रहा है। सी ही करेगा ना, बी तक तो कर चुका था, तो सी पे बच रहा है, तो 1/12। तो देखिए 38 1/12
12 दिन में जो है ये काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रवि जो है एक काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, सुधा जो है वो 60 दिन में। दे वर्क अल्टरनेटिवली डे स्टार्टिंग विथ सुधा ऑन फर्स्ट डे, देन हाउ मैनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे हम बताएं, और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था ये भी सेम था, उसमें 3 दिन था, 3 लोग काम कर रहा था, इसमें 2 लोग हैं। तो उम्मीद है अगर पीछे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी आप लोग कर लेंगे। तो ये आप लोग के लिए जो है ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 15 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डे एंड 25 वुमेन जो है वो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो 15 मैन और 25 वुमेन जो है एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैन इंटू डेज करेंगे तो 15 मैन इंटू डेज कितना है 25 डेज इक्वल टू 25 वुमेन इंटू 40 डेज। यहाँ से अगर काटना शुरू करेंगे तो ये 25 कट गया, 3 पचे 15 और ये हो गया 8 पचे 40। तो यहाँ से मैन इज़ टू वुमेन अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 8:3। ये हो गया इफ़िशियंसी मैन और वुमेन का। यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो 15 इंटू मैन का कितना था 8, तो 8 करेंगे इंटू हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25 8 200 और 15 दूना 30, यानी 3000 जो होगा इसका टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोल रहा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें। तो 15 पुरुष तो 15 गुने पुरुष का कितना है 8 प्लस महिला कितना है 25 और इसका एफिशिएंसी कितना है 3। तो 15 8 20 से और ये हो जाएगा 25 3 75, यानी हो गया आपका 195 टोटल। कितना हो गया 195। अब निकालना है कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो 3000 बटे 195, यहाँ से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 9 पचे 45। ये हो गया आपका 6 पचे 30 और ये 2 0, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 600। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 39 और ये 200 600, यानी 200 बटे 13। तो 200 बटे 13 देखना है कि किस ऑप्शन में आता है। तो 15 गुने 13 अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा आपका 195 और 5 200, यानी ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि अगर 5 आवर डेली काम करता है तो ये कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, यानी 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। 6 आवर या डे एंड वर्किंग 6 आवर या डे, यानी अगर और 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है तो बी जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। वर्किंग 8 आवर अ डे दे कैन ज्वाइंटली कंप्लीट द टास्किंग। तो बोल रहा है कि अगर 8 घंटे अगर दोनों मिल के रोज़ का काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम समझाते हैं। बोल रहा है कि 5 घंटे तक जो है प्रत्येक दिन ये जो है 8 घंटे तक 8 दिन तक काम करता है, और बी जो है 6 घंटे रोज़ काम करता है और 10 दिन तक करता है। अगर 8 घंटे काम करे और दोनों साथ मिल के काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है, थोड़ा लैंग्वेज का ट्विस्ट किया है। अगर लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है आराम से पढ़ें और सॉल्व करें। तो देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 5 आवर इंटू 8 डेज इक्वल टू बी क्या कर रहा है 6 आवर इंटू 10 डेज। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 5 दूना 10 और 2 चौके 8, 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, यानी ये इज़ टू बी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 3:2। ठीक, अगर टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये का 3 है तो 3 से करेंगे तो 5 दिए 15 8 20 से 120 हो गया, डिवाइडेड बाय बोल रहा है
कि दोनों अगर काम करें तो देखिए दोनों कैसे काम करेगा, 8 दिन तक बोला है, तो 3 और 2 5 हो गया यहाँ टोटल, और इन लोग 8 दिन काम करेगा तो 8 पचे 40, तो यहाँ 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 40 दिया 120, यानी 3 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट दिया है कि प्रतिमा और दीक्षा जो है एक टाइपिंग वर्क सेपरेटली करता है 10 घंटे और 15 घंटे। आफ्टर 4 आवर यानी 4 घंटे के बाद जो है प्रतिमा काम को छोड़ देती है, तो दीक्षा जो है रिमेनिंग काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देगी। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, 10 दिया 30 और 15 दूना 30। बोल रहा है 4 घंटे आफ्टर टाइपिंग 4 आवर एलोन प्रतिमा लीव द वर्क। प्रतिमा काम करती है 4 घंटे तक, उसके बाद अकेले काम करती है, फिर छोड़ देती है। तो 4 दिया 12 हो गया, 4 घंटे करेगी तो ये 12 हो गया। तो 30 में अगर 12 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब क्या बोल रहा है कि बचा हुआ काम जो है शेष दीक्षा काम करती है, तो दीक्षा का एफिशिएंसी कितना है 2, 2 9 जा 18, यानी 9 घंटे में ये दीक्षा जो है बचा हुआ काम को कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 12 मैन एंड 16 बॉय कंप्लीट करता है एक काम को 5 दिन में, वाइल जबकि 13 मैन और 24 बॉय 4 घंटे में काम को 4 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 29 मैन और 22 बॉय कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए इसका हम लोग करते हैं 12 मैन प्लस 16 बॉयज़ इंटू 5 डे इक्वल टू 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ इंटू 4 डेज। ठीक है, यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी दोनों का निकाल लेंगे। तो इसको 12 पचे 60 और 13 चौके 52, 8 मैन हो गया इक्वल टू 16 पचे 80 और 24 छक 96, तो ये हो गया आपका 16 बॉय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 8 दूना 16, यानी मेन रेशियो बॉय जो होगा वो हो जाएगा आपका 2:1। ठीक, यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 12 दूना 24, ये हो गया आपका 24 प्लस 16 इंटू 5, तो 24 और 16 जो होता है 40, 40 पच्चे कितना हो जाएगा 200। तो 200 जो होगा इसका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 29 पुरुष है तो 29 दूना कितना होता है 58 प्लस 22 है, तो ये 22 लड़के का 22 इफिशियंसी, तो 22 हो गया। 58 और 22 कितना होता है 70, 58 और 22 80 हो जाएगा ना, 22 हाँ 80 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 80। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं ये 2 कट गया, ये 8 दूना 16 बच गया कितना 4 बच गया, पॉइंट दिए तो 40 हो जाएगा, तो 8 पचे 40, यानी 2.5 डे में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक और मोहन जो है एक काम को साइन करता है और बोलता है किस लिए, तो एक सेरेमनी रूम के लिए। ठीक, सार्थक जो होता है डिज़ाइन करता है पूरे रूम का 12 दिन में, और मोहन जो है पूरा रूम का डिज़ाइन 15 दिन में करता है। तब बोल रहा है कि काम जो है एक साथ करेगा तो कितने दिन में जो है कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन केवल लंबा किया है लैंग्वेज को, बाकी बात क्वेश्चन में दम नहीं है। 12 और 15 का इफिशियंसी जो होता है वो हो जाएगा आपका 60, 12 पच्चे 60 और ये हो जाएगा 15 चौके 60। अब दोनों मिल के बोल रहा है करेगा, तो 60/9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 3 तिया 9। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, तो 6.67 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लंबा था लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 15 मैन एंड 21 वुमेन वर्किंग टुगेदर फॉर 56 डे, 12 men and 24 women can do a piece of work in 64 days. How many days job done 18 men and 24 women
वर्किंग टुगेदर। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 15 मेन और 21 वुमेन जो है वो 56 दिन में काम को कर रहा है, और 12 मेन और 24 वुमेन जो है वो 64 दिन में कर रहा है। तो अगर साथ में 18 मेन और 24 वुमेन एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें केवल वैल्यू का अंतर है, और ये क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 और 20 सेम है, इसलिए ये भी जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको भी आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ से जो है मेरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जो है टोटल लगभग 120 के आसपास कुछ क्वेश्चन है। तो मेरा टारगेट ये है कि 20-20 क्वेश्चन जो है सेट करके जो है 20-20 क्वेश्चन का सेट बना करके वीडियो को जो है हम लोग अपलोड कर देंगे। आप लोग को पूरा वीडियो देख लेना, उसमें से हम एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने वाले नहीं है जो भी 2023 में पूछा गया है। उम्मीद है ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।